स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। यानी भिंडी की फसल में फूल और फल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भिंडी की फसल में आप फूल और फल बढ़ाने के जैसे ही सीक्रेट को अगर जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर उससे भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने के सीक्रेट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला सीक्रेट यही है कि हमें अच्छे तरीक़ों से पहले हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना है। यानी जैसे हाइब्रिड वैरायटी की जैसे ही नाम आता है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झील मिल, और उसके साथ साथ अन्य भी कई हाइब्रिड वैरायटी है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले सीक्रेट की जब चर्चाएँ करते हैं कि आखिर भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का अगला सीक्रेट क्या हो सकता है, तो अगला सीक्रेट यही है कि जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा अगर पुराना हो जाए, यानी लगभग अगर मान लीजिए हमारा पौधा 60 से 65 दिनों के अंतर्गत से ऊपर की ओर जा रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ही दे चुका है, उसके बाद भी अगर हम भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने की अगर कोशिश करें तो निश्चित तौर पर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यह देख रहा होगा कि यहाँ पर हम कट कर चुके हैं इस भिंडी के पौधे को। यानी जैसे कि आप जानते ही हैं कि भिंडी का जो पौधा है वह प्रत्येक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, मान लीजिए यह भिंडी का पौधा यहाँ पर फूल ले लिया है और जैसे ही यह फूल फल में तब्दील होगा फिर इसके नीचे आपको भिंडी का फल देखने को नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पहले भिंडी का फूल हुआ, फिर यहाँ पर यह पौधे में तब्दील होगा, इसके बाद इसके नीचे जो फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद ऊपर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूल में तब्दील हो रहा है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से जैसे ही मान लीजिए भिंडी का यह पौधा पूरी तरीक़ों से अगर पुराना हो जाता है और यहाँ से मान लीजिए अगर कट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 जगहों से कट किए हैं आपको दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए इस पौधे को पूरी तरीक़ों से अगर कट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो यहाँ से नए डाली की यानी नए अगर पौधे की बातें की जाए, यानी इसमें से नए ताने आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से फिर से यह उत्पन्न हो रहा है, यानी अगले जो इसका डाली है यहाँ से उत्पन्न हो रहा है और इसमें तमाम तरह के आपको भिंडी का फल देखने को मिल सकता है। यानी अगर इसको छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है इसके नीचे से जो मतलब भिंडी का जो यह तना, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि डाढ़ या डाली भी कह सकते हैं भोजपुरी में। मतलब जैसे आप देहात इलाका में निश्चित तौर पर किसान है तो इस समझते होंगे, तो यहाँ से जैसे इसको कट करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके नीचे से हमें इसको मतलब तने देखने को मिल सकते हैं, यानी नए जो पौधे का मतलब इसके डाली देखने को मिल सकता है। और जैसे ही यह मान लीजिए बड़ा होगा तो इसमें निश्चित तौर पर फूल और फल लगेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फूल और फल की संभावनाएं बढ़ रही है और यही वजह है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। यानी जैसे ही हमारा पौधा अगर पुराना हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बार इसे कट कर देना है और जैसे कट करेंगे तो हमारा पौधा पूरी तरीक़ों से फिर नए की तरह, यानी जैसे नए पौधे को उगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल और फल लगते हैं, उसी के जैसा हमारा जो अगला यह पौधा के रूप में जैसे इस मतलब जो यह इसका टहनी डाली कुछ भी कर सकते हैं, तो यह जो नया होगा इसमें से फूल और फल लगने की पुनः संभावनाएं बढ़ेंगी और यही हम आपको जानकारी देने की कोशिश करें। यानी पूरी तरीक़ों से अन्य पौधों में भी हम इसकी प्रयोग किए हैं और यह प्रयोग सफल भी हो रहा है। यानी अगर इस तरीक़ों से प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल में फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। और इसी क्रम में जब हम आगे की ओर सीक्रेट, अगले सीक्रेट की जो बातें करते हैं तो अन्य भी हम कई प्रयोगों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह जो पौधा है, भिंडी का पौधा है, यह पूरी तरीक़ों से पुराना हो चुका है, यानी लगभग यह 10 महीनों का हो चुका है यह पौधा और अब इसमें फूल और फल लगना पूरी तरीक़ों से बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही अगर नए प्रयोगों को हम करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए इस डाली को पूरी तरीक़ों से अगर कट कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर इसमें नए मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुनः यह
मतलब पौधे के रूप में, मतलब यहाँ से पुनः एक डाली निकल रही है, यानी इसका कह सकते हैं कि यह पुनः पौधे के रूप में तब्दील हो जाएगा। और यह जैसे ही अगर बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इसमें से भी फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और यही वजह, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पहले यानी लगभग 10 दिन पहले, 5 दिन मतलब 10 दिन हो गया इसको पूरी तरीक़ों से कट किए हुए। यानी जैसे ही अगर कट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो भिंडी का पौधा है वह नए मतलब डाढ़ या डाली इसको बोल सकते हैं कि वह नए डालियों को उत्पन्न कर रहा है। और जैसे ही इसमें से इस पौधे में से फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से कट किए हैं और यहाँ से पुनः एक पौधे के रूप में आपको निकल रहा है। यानी जैसे ही आप इस तरीक़ों से अगर प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में फूल और फल को बढ़ा ही सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ही भिंडी के पौधे से हम तमाम तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी 1 वर्ष तक लाभ प्राप्त करने की अगर कोशिश की जाए तो निश्चित तौर पर हम उसमें सफल हो सकते हैं। यानी तमाम प्रयोगों को अगर करते हैं और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का एक बार चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लगभग 1 वर्षों तक भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पौधे को भी हम लोग कट किए हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ से अगर कट कर चुके हैं तो यहाँ से पुनः जो इसका डाढ़ है यानी डाली है निकल रहा है, और इस डाली में भी फूल और फल लगेंगे। और यही सीक्रेट है कि हम फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। यानी एक बार अगर भिंडी की फसल को उगा दें और उसमें तमाम तरह के अगर प्रयोग करते रहें तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं कम लागत में। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।